मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही थी, तभी अचानक उसके चेहरे पर दर्द की अजीब सी शिकन आई। अगले ही पल उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कोई बेहद खौफनाक चीज देख ली हो। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और भाग गया। मैं घबराकर तुरंत आईने के पास गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही मैंने अपनी जीभ बाहर निकाली, उस पर कई सारे सक्शन कप्स उभरे हुए थे। ये देखकर मैं सन्न रह गई। मैंने घबराकर अपना मुंह ढक लिया, लेकिन जब हाथ हटाया तो मेरे होंठ और हथेली नीले बैंगनी रंग के चिपचिपे स्लाइम से भरे हुए थे। अब तो हालात और भी डरावने हो गए थे। बायोलॉजी क्लास में मैंने हल्के से एक ऑक्टोपस के सैंपल को स्कैल्पल से छुआ। अचानक पूरे शरीर में तेज दर्द दौड़ गया। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने दोबारा छुआ, लेकिन इस बार दर्द और भी ज्यादा था। मैंने तुरंत स्कैल्पल गिरा दिया। कुछ तो बहुत गलत हो रहा था। मैं अपने कजिन के पास गई जो एक एग्जॉर्सिस्ट था। जैसे ही उसने मेरी जीभ देखी, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुझे लेटने को कहा और एक जादुई इमेजिंग स्पेल का इस्तेमाल किया। तेज रोशनी के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने सब साफ कर दिया। मेरी आंतों से एक ऑक्टोपस जैसा जीव चिपका हुआ था। उसने उसे जादुई स्कैल्पल से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जीव खतरा भांप गया और मेरे अंदर जोर जोर से तड़पने लगा। अगर वो आगे बढ़ता तो मेरी जान जा सकती थी, इसलिए उसे रुकना पड़ा। इसके बाद मुझे लगातार प्यास लगने लगी। मैं दिन भर पानी पीती रहती थी, लेकिन प्यास खत्म ही नहीं होती थी। आखिरकार मेरे कजिन ने एक प्लान बनाया। ऑक्टोपस जैसे जीव बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। डिहाइड्रेशन उन्हें कमजोर कर देता है। उसने एक ऐसी चुड़ैल को बुलाया जो पानी को कंट्रोल कर सकती थी। वो चुड़ैल मुझे जिंदा रखते हुए धीरे धीरे मेरे शरीर से पानी निकालकर एक कांच के टैंक में जमा करने लगी। जैसे जैसे टैंक भरता गया, मेरा शरीर बुरी तरह रिएक्ट करने लगा। तभी मेरे कजिन ने जल्दी से कंटेनर पकड़ा और आखिरकार वो जीव मेरे शरीर से बाहर निकल गया। उसके साथ ही मेरी जीभ के सक्शन कप्स भी गायब हो गए, लेकिन वो भयानक प्यास कभी खत्म नहीं हुई। सबको लगा ये बस एक साइड इफेक्ट है। मैं वापस स्कूल गई, सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असली डरावना सपना तो अभी शुरू हुआ था। एक और बायोलॉजी क्लास में अचानक पूरा कमरा ठंडा और भारी महसूस होने लगा। मेरे क्लासमेट्स अजीब तरीके से हरकत करने लगे, जैसे कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। मेरी नाक से नीला लिक्विड टपकने लगा और मेरा मुंह अपने आप बोलने लगा। वो आवाज मेरी बिल्कुल नहीं थी। फिर जैसे ही मैंने दोबारा बोला, क्लास के हर एक स्टूडेंट ने स्कैल्पल उठाया और अपने ही गले पर रख लिया। आखिरी पल में मेरा कजिन दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसने एक स्पेल डाला जिससे सब सो गए और बड़ी दुर्घटना टल गई। बाद में उसने बताया कि जब उसने उस जीव को जांचा तो उसे पता चला कि डिहाइड्रेशन से वो पूरी तरह मरा नहीं था। शायद उसका कोई हिस्सा अब भी मेरे अंदर था। जब मैं फिर से होश में आई, उसने मेरे दिमाग का स्कैन कर लिया था। जो मैंने देखा, उसने मेरा खून जमा दिया। एक और ऑक्टोपस जो मेरे दिमाग और चेतना से चिपका हुआ था।